हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज़ की आशा की थी। तो लेंचो जो है रैन की आशा की थी। रैन मतलब होता है वर्षा, तो इसका आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड लेंचो लीव। लेंचो कहाँ रहता था। तो इसका आंसर है ए ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मतलब होता है टॉप। इसका ऑप्शन ये भी दे सकता है टॉप ऑफ ए लो हिल। एक छोटे से हिल के ऊपर, एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर रहता था लेंचो। क्वेश्चन नंबर 3 वेयर डिड लेंचो वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो इसका आंसर है टू सो हिज फील्ड अगेन। अपना खेत फिर से बोने के लिए, क्योंकि उसका खेत जो था वो हेल स्ट्रोम यानी ओले के कारण सारा फसल बर्बाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड। लेंचो कितना पैसा डिमांड किया था। 30 पैसा, 110 पैसोज़, 70 पैसोज़ एंड 100 पैसोज़। तो लेंचो डिमांड किया था 100 पैसोज़। तो इसका आंसर होगा डी। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड के राइटर कौन है। तो पहला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी में है W.B. येट्स, सी में है G.L. फ्यूंटस और डी में है लेज़ली नॉरिस। तो इसका सही आंसर होगा G.L. फ्यूंटस। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। यानी लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा था। तो पहला आंसर है ऑनेस्ट, दूसरा है ए गैंग ऑफ रोबर्स, तीसरा है बंच ऑफ क्रूक्स और चौथा है मैड। तो इसका सही आंसर होगा बी ए गैंग ऑफ रोबर्स। सॉरी, इसका आंसर है ए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का झुंड। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के द्वारा लेंचो कितना पैसा रिसीव किया था। तो इस पहला ऑप्शन है 100 पैसोज़, दूसरा आंसर है 30 पैसोज़, तीसरा 130 पैसोज़ एंड डी 70 पैसोज़। तो राइट आंसर है 70 पैसोज़। क्वेश्चन नंबर 8 हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा जो लेटर भेजा गया था उसको कौन पढ़ा था। तो ए में है गॉड, बी में है पोस्टमास्टर, सी में हिज वाइफ और डी में है हिज फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर है पोस्टमास्टर। क्वेश्चन नंबर 9 द फील्ड ऑफ लेंचो लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। लेंचो का फील्ड, लेंचो का खेत ऐसे देखने में लग रहा था मानो कि वो ढका हो। तो पहला ऑप्शन दिया है साल्ट, दूसरा ऑप्शन है शुगर, तीसरा ऑप्शन है लॉक्टस और फोर्थ ऑप्शन है कॉटन। तो इसका राइट आंसर है साल्ट। साल्ट मतलब होता है नमक। एक्चुअली ओला जो पड़ गए थे, हेल स्टॉर्म जो पड़ा था, जिसके कारण से पूरा फसल बर्बाद हो गया था। पूरा खेत जो है बर्फ़ से ढक गया था, जिसके कारण से वो जो बर्फ़ है वो नमक की तरह देखने में लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट डाउनफॉर टू कम फ्रॉम। लेंचो किस दिशा से, किस डायरेक्शन से वर्षा आने की आशा किया था। तो इसका पहला ऑप्शन है नॉर्थ, दूसरा ऑप्शन है साउथ, तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट और चौथा ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट। तो राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी। अब है पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन है हु रोड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी आंसर है W.B. येट्स, सी में है जॉन बेरीमैन, डी में है वॉल्ट वाइटमैन।
तो इसका राइट आंसर होगा ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हेमलॉक इज अ, हेमलॉक है, क्या है? ए में है फ्लावर, बी में लीव्स, सी में फ्रूट और डी में है ए पॉइजनस प्लांट। तो राइट आंसर है डी, ए पॉइजनस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? पोएम के शुरुआत में पोएट का मूड कैसा था? तो ऑप्शन आपके पास है, ए में हैप्पी मूड, बी में एंग्री मूड, सी में सैड मूड और डी में कंफ्यूज्ड मूड। तो इसका राइट आंसर है सी, सैड मूड। पोएम के फर्स्ट में पोएट बहुत ही उदास था। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट? सॉरी, व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट? पोएट के ऊपर वो कौवा क्या गिरा दिया था? तो पहला ऑप्शन है डस्ट ऑफ स्नो, बी में है डस्ट ऑफ लीव्स, सी में है डस्ट ऑफ ट्री और डी में है डस्ट ऑफ लैंड। तो इसका राइट आंसर है ए, डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन नंबर 15, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, क्रो और हेमलॉक ट्री को क्या सिम्बलाइज किया गया है? तो ए में ऑप्शन है एक्साइटमेंट, बी में ऑप्शन है अगलीनेस, सी में ऑप्शन है हैप्पीनेस और डी में वोमेंस। तो इसका राइट आंसर है हैप्पीनेस। वेयर वाज द क्रो, कौवा कहाँ था? तो ए में है ऑन द बनियान ट्री, बी में है ऑन द ऑक ट्री, सी में है ऑन द हेमलॉक ट्री और डी में है ऑन द मैंगो ट्रीज। इसका राइट आंसर है सी, ऑन द हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो को क्या रिप्रेजेंट किया गया है? तो पहला ऑप्शन है जॉय एंड एनर्जी, बी में है आइसक्रीम, सी में है सैडनेस और डी में है डिसपॉइंटमेंट। तो इसका राइट आंसर है जॉय एंड एनर्जी। जॉय एंड एनर्जी इसलिए बोला गया है क्योंकि पोएट पोएम के शुरुआत में सैड था, डिप्रेस में था, लेकिन जब डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो पार्टिकल्स जब पोएट के ऊपर गिरता है कौवों के द्वारा, तो वो जो है फिर से उसमें नया एनर्जी आ जाता है आगे को काम करने के लिए। तो इसीलिए डस्ट ऑफ स्नो को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है जॉय एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, द पोएट स्टूड अंडर व्हिच ट्री? पोएट किस ट्री के नीचे खड़ा था? एक्चुअली पोएम में ये क्लियर नहीं किया गया है कि पोएट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था या खड़ा था या हेमलॉक ट्री के नीचे से पास कर रहा था। तो खैर जैसा क्वेश्चंस आएगा वैसा आंसर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है द पोएट स्टूड अंडर व्हिच ट्री? तो पहला है मैंगो ट्री, दूसरा है पाइन, तीसरा है ऑक और डी में है हेमलॉक। तो इसका राइट आंसर है हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? तो बोल रहा है डस्ट ऑफ स्नो कितने लाइन का है? तो पहला ऑप्शन है 9 लाइन्स, बी में है 8 लाइन, सी में है 6 लाइन्स और डी में है 12 लाइन्स। इसका राइट आंसर है बी, 8 लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच बर्ड सूक द डस्ट ऑफ स्नो? कौन सा बर्ड जो है स्नो को गिरा दिया था? तो ए में ऑप्शन है पैरट, बी में है पिजन, सी में क्रो, डी में स्पैरोज। तो इसका राइट आंसर है सी, क्रो। वो जो कौवा था वो आके हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था और हेमलॉक ट्री के ऊपर जो डिपॉजिटेड स्नो थे वो पोएट के ऊपर गिर गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया क्रो। अब है फायर एंड आइस। क्वेश्चन है हु रोट द पोएम फायर एंड आइस? तो फायर एंड आइस को कौन लिखा था? ए में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी में है लेज़ली नॉरिस, सी में है जॉन बेरीमैन और डी में है कैरोलाइन वेल्स। तो इसका राइट आंसर है ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। इसको याद रखिएगा, पोइट का नाम डायरेक्ट पूछता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द वर्ड फायर सिम्बलाइज इन द पोएम? तो फायर को इस पोएम में किससे सिम्बलाइज किया गया है?
एक्चुअली फायर ऑप्शन है डिज़ायर, बी में हॉटेड, सी में लव और डी में पीस। तो फायर को यहाँ सिम्बोलाइज किया गया है डिज़ायर से। फायर को किससे सिम्बोलाइज किया गया है? डिज़ायर से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो आइस को किससे सिम्बोलाइज किया गया है इसमें? तो पहला ऑप्शन है डिज़ायर, दूसरा ऑप्शन है हॉटेड, तीसरा लव और चौथा है पीस। तो देखिए डिज़ायर को फायर से सिम्बोलाइज किया गया है और आइस को हॉटेड से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आइस को हॉटेड से, नफरत से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। पेरिस मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो बोल रहा है कौन सफिशियंट है अगर ये दुनिया दूसरी बार ख़त्म होगी तो पोएट इसमें ऑप्शन है ए आइस, बी फायर, सी हॉटेड और बी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है आइस। फर्स्ट 4 लाइन जो था, यानी फर्स्ट स्टेंजा में पोइट उन लोग को फेवर करता है जो लोग बोलते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म होगा, लेकिन ठीक सेकेंड स्टेंजा में क्या होता है, बोलता है अगर ये दुनिया 2 बार ख़त्म होगी तो आइस इज़ सफिशियंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यानी आइस जो है इस दुनिया को ख़त्म कर सकती है। तो ये यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड सफिस इफ़ द वर्ल्ड वर पेरिस ट्वाइस। ट्वाइस मैंने दोबारा, अगर ये दुनिया दोबारा ख़त्म होगी तो कौन सफिशियंट है इस दुनिया को दोबारा ख़त्म करने के में? तो राइट आंसर है ए आइस। फिर पूछ रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस इन द पोएम। पेरिस का क्या मीनिंग होता है? तो पहला ऑप्शन है पीस, दूसरा है लाइफ, तीसरा है डाई और चौथा है ग्रो। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डाई। नेक्स्ट चैप्टर है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आता है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। तो पहला ऑप्शन है रॉक स्टोन एम्पी थिएटर, बी में ऑप्शन है सैंड स्टोन एम्पी थिएटर्स और सी में है स्टोन एम्पी थिएटर और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है बी, सैंड स्टोन एम्पी थिएटर। मतलब बोल रहा है ये जो सेरेमनी होने वाला था, ये जो शपथ समारोह होने वाला था नेल्सन मंडेला का, वो कहाँ होने वाला था? तो कहाँ होने वाला था? सैंड स्टोन एम्पी थिएटर्स में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा धन क्या होता है? तो ए में ऑप्शन दिया है इट्स मिनरल, बी में दिया है इट्स पीपल, सी में दिया है इट्स टेक्नोलॉजी और डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बी, इट्स पीपल। तो देखिए इट्स पीपल के जगह सिटीजन भी दे सकता है, तो आप देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन रहेगा, पीपल रहे या सिटीजन रहे, है ना, तो दोनों राइट आंसर है। लेकिन दोनों ऑप्शन आपको नहीं दे सकता है, या तो पीपल दे सकता है या सिटीजन दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो मंडेला कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था? तो ए में ऑप्शन दिया है नेशनल अफ्रीकन पार्टी, बी में दिया है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी में दिया है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और डी में दिया अफ्रीकन डेवलपमेंट कांग्रेस। तो एक्चुअल में इसका राइट आंसर है सी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो इसको शॉर्ट में याद करेंगे, अफ्रीकन का ए, नेशनल का एन और कांग्रेस का सी, यानी ए एन सी। यानी मंडेला कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था? ए एन सी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। करेज के बारे में मंडेला ने क्या सीखा? करेज मतलब होता है साहस। तो देखिए क्या सीखा उसने। ऑप्शन दिया है इट इज़ द अब्सेंस ऑफ फियर, बी में है इट इज़ ट्रम्प ऑफ फियर, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में दिया नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बी, इट इज़ अ ट्रम्प ऑफ फियर। ट्रम्प मतलब होता है विन, जीतना, विजय पाना, यानी जहाँ साहस रहेगा वहाँ हम डर पर विजय पा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बी, इट इज़ अ ट्रम्प ऑफ ओवर फियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। यानी किसी भी नेशंस को
किससे आज़ादी चाहिए, लिबरेटेड मतलब होता है आज़ादी, किससे आज़ादी चाहिए, तो पहला ऑप्शन है पॉवर्टी, गरीबी से। दूसरा ऑप्शन है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है, मेल और फीमेल में जो अंतर आता है, लड़का और लड़की में जो अंतर आता है उससे, डेप्रीवेशंस वंचित चीज़ों से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी गरीबी से भी चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी चाहिए और डेप्रीवेशन से भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी डिप्यूटी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, कितने डिप्यूटी प्रेसिडेंट का चयन हुआ, तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर है बी, 2, 2 डिप्यूटी प्रेसिडेंट का जो है चयन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट चेंज ब्राउट नेशनल इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के जमी पर जो इंटरनेशनल लीडर आए थे उसमें क्या बदलाव आया, तो एंड ऑफ एपाथाइड ए में ऑप्शन है, बी में ह्यूमैनिटी, सी में पीस और डी में ट्रेड नेगोशिएशन। तो इसका राइट आंसर है एंड ऑफ एपाथाइड्स, यानी एपाथाइड्स मतलब होता है गोरे कालों का भेद। यानी देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो लीडर आए थे, वीआईपी आए थे, वो अलग अलग कलर्स के थे, अलग अलग तरह के देखते थे। तो इस संदर्भ में ये भी बोला जा सकता है कि इसका राइट आंसर एंड ऑफ एपाथाइड्स था। तो एक्चुअली साउथ अफ्रीका में गोरे काले का भेद था, तो गोरे लोग जो है वहाँ साउथ अफ्रीका में जो है शासन चलाते थे, काले लोगों को जो है सताते थे। इस तरह इंडिया में भी हुआ था गोरे और कालों का भेद, तो वही एंड ऑफ एपाथाइड्स, यानी एपाथाइड जो गोरे कालों का जो भेद था वो खत्म हो चुका था। नेक्स्ट है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, इनॉग्रेशन डे किस दिन हो रहा था, यानी उद्घाटन समारोह, या हम बोल सकते हैं शपथ समारोह का दिन क्या था, तो पहला ऑप्शन है 10 मई, दूसरा ऑप्शन है 20 मई, तीसरा ऑप्शन है 10 मार्च और फोर्थ ऑप्शन है 10 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है ए, 10 मई। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का डॉटर कौन है, तो पहला ऑप्शन है जेनानी, दूसरा ऑप्शन है अमंडा, तीसरा ऑप्शन है मार्गोट और चौथा ऑप्शन है एनी। तो इसका राइट आंसर हुआ जेनानी। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज स्worn एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ किसने लिया, तो पहला ऑप्शन है मिस्टर डी क्लार्क, दूसरा ऑप्शन है थेबो मैबकी, तीसरा ऑप्शन है नेल्सन मंडेला और चौथा ऑप्शन है जेनानी। तो इसका राइट आंसर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे, और मिस्टर डी क्लार्क जो था वो सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे, और थेबो मैबकी जो थे वो भी सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे। अब आते हैं पोएम में ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू का पहला क्वेश्चन है हु रोट द पोएम ए टाइगर इन द जू, इसका आंसर आप खुद ढूंढिएगा, ये आपको हम होमवर्क दिए हैं, इसका ढूंढ के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ ही इन द पोएम ए टाइगर इन द जू, तो ही जो वर्ड है वो टाइगर इन द जू में किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ए में है डियर, बी में है टाइगर, सी में है पोएट और डी में एलिफेंट। तो जो ही वर्ड है, जो ही प्रोनाउन है, वो किसके लिए है, तो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द टाइगर लुक लाइक एट नाइट, टाइगर जो है रात में क्या देखता है, तो पहला में ऑप्शन दिया है स्टार्स, दूसरा में दिया है हीज हाउस, तीसरा में दिया पेट्रोलिंग कार्स, चौथा में दिया हीज केज। तो इसका राइट आंसर है स्टार्स। देखिए इस पोइम के लास्ट स्टेंजा में बताया गया है विद ब्रिलियंट आइज द टाइगर वॉच द शाइनिंग स्टार्स। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक, टाइगर का आँख देखने में कैसा लगता है, पहला ऑप्शन है सैड, दूसरा ऑप्शन है ब्रिलियंट, तीसरा ऑप्शन है डार्क और चौथा ऑप्शन है अगली। तो इसका राइट आंसर है ब्रिलियंट,
क्योंकि लास्ट स्टेंजा में पोइट ने यूज़ किया है, विथ ब्रिलियंट आइज द टाइगर वॉच द शाइनिंग स्टार्स या ट्विंकलिंग स्टार, इस तरह से स्टेंजा में यूज किया गया है। तो देखिए टाइगर का आँख देखने में कैसा है, तो ब्रिलियंट, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15, हु पासेस नियर द वाटर होल्स। वाटर होल्स मतलब जहाँ पानी इकट्ठा रहता है या जहाँ पानी बहता है वहाँ से कौन गुजरता है। तो ऑप्शन है ए में टाइगर, बी में है पिग, सी में डियर और डी में बियर। तो इसका राइट आंसर है सी, डियर। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज द केज टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स। वो टाइगर जो पिंजड़े में बंद है वो वहाँ के विजिटर्स को देखकर कैसा रिएक्ट करता है। विजिटर्स मतलब जो वहाँ घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, तो उसका रिएक्शन, टाइगर का रिएक्शन कैसा रहता है। तो ए में ऑप्शन दिया ही इग्नोर्स देम, बी में ही ग्रीट्स देम और सी में है ही रोर्स एट देम और डी में ही शो रेस टू देम। तो इसका राइट आंसर है ए, ही इग्नोर्स देम, क्योंकि टाइगर जानता है कि वो पिंजड़े में बंद है, वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए जो विजिटर्स आते हैं उसको वो इग्नोर करता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर शुड द टाइगर हाइड हिमसेल्फ। टाइगर अपने आप को कहाँ छिपा लेता है। तो ए में ऑप्शन दिया बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे, इन द शैडो, छाए में, इन द हाउस, घर में, इन द जंगल, जंगल में। तो इसका राइट आंसर है बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज द टाइगर कैप्ट इन द जू। टाइगर को चिड़ियाघर में कहाँ रखा गया है। तो इन ए पॉन्ड, तालाब में, इन अ केज, पिंजड़े में, इन ए टब, टब में, इन ए सर्कस, सर्कस में। तो इसका राइट आंसर है बी, इन अ केज। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द वर्ड प्लम्प मीन इन दिस लाइन वेयर द प्लम डियर पास। मतलब यह पूछ रहा है कि प्लम का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है ए में ब्लैक, बी में थीन, सी में फेयर और डी में फैट। तो प्लम का मतलब फैट होता है, मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज़ द नेचुरल होम ऑफ ए टाइगर। बोलता है टाइगर का जो प्राकृतिक घर कहाँ होता है। तो टाइगर का प्राकृतिक घर कहाँ होता है। ऑप्शन ए में दिया है जू, बी में दिया है पार्क, सी में दिया है फॉरेस्ट और डी में दिया है सर्कस। तो एक्चुअली एक टाइगर का जो है नेचुरल होम फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो इसका राइट आंसर है फॉरेस्ट। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो देखिए, हु इज़ द ऑथर्स ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर कौन है। फ्रेडरिक फॉर्सिथ, लाइम ओ फ्लैचरी, एनी फ्रैंक, जीएल फ्यूंटस। तो एक्चुअली इसका जो ऑथर है वो है लाइम ओ फ्लैचरी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट अ। तो ये जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में है। तो ऑप्शन ए में दिया है पायलट, बी में दिया है पैरॉट, सी में दिया सीगल, डी में दिया है पिजन। तो इसका राइट आंसर हो गया सीगल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ। सीगल को क्या चीज़ से डर लगता था। ए में दिया है रनिंग, दौड़ने में, स्विमिंग, तैरने में, सी में फ्लाइंग में, डी ईटिंग में। तो एक्चुअली सीगल को उड़ने से डर लगता था। तो इसका राइट आंसर है सी, फ्लाइंग। हु गिव्स यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश। यानी उस यंग सीगल को मछली का एक टुकड़ा कौन दिया था। तो ए में दिया है फादर सीगल, बी में दिया है मदर सीगल, सी में दिया है ब्रदर सीगल और डी में दिया है नन ऑफ द अबव। तो एक्चुअली मछली का टुकड़ा कौन दिया था, उसकी माँ दी थी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बी, मदर सीगल। क्वेश्चन नंबर 5, द साइट ऑफ डैश मैडनेट द सीगल। साइट मतलब होता है नज़ारा, किस नज़ारे को, किस सीन को देखकर वो जो सीगल था वो पागल हो गया। एक्चुअली ये सीगल जो था वो 24 आवर से भूखा था, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ए में दिया है ब्रेड, बी में दिया है फूड और सी में दिया है सी। तो इसका राइट आंसर होगा फूड। यानी खाना को देकर वो सीगल और पागल हो गया, उसका भूख और बढ़ गया।
तो फूड के जगह आपको फिश भी ऑप्शन दे सकता है, या फूड रहेगा या फिश रहेगा, तो जो भी ऑप्शन रहेगा फूड और फिश में आप वही लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द सीगल एग्जस्टेड, सीगल क्यों थक गया था? तो ऑप्शन दिया ड्यू टू क्राइंग, रो रो कर या चिल्ला कर थक गया था, ड्यू टू रनिंग फास्ट, तेज तेज दौड़ कर थक गया था, सी में दिया था ड्यू स्ट्रेंज एक्सरसाइज करके थक गया था, या ड्यू टू स्विमिंग या तैर के थक गया था। तो इसका राइट आंसर है सी, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, what food did the seagull's mother get for it, कौन सा फूड सीगल्स मदर को मिला? तो ए में ऑप्शन दिया अर्थ वार्म्स, बी में दिया इंसेक्ट, सी में दिया रोडेंट और डी में दिया फिश। तो इसका राइट आंसर है फिश, मछली। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटनेड हिम विथ इफ ही डिडंट फ्लाई अवे, तो उसके पेरेंट्स ने क्या धमकी दिया अगर वो सीगल नहीं उड़ेगा तो ऑप्शन में दिया है टू नेवर टॉक टू हिम, वो कभी उनसे बात नहीं करेंगे, टू पनिश हिम, उसको दंड देंगे, टू स्टार्व इन, उसको भूखे मार देंगे, टू अबॉर्डिनेट हिम, उसको अलग कर देंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, टू स्टार्व हिम। स्टार्व मतलब होता है भूखे मारना, ये वर्ड याद रखिएगा, टू स्टार्व हिम। क्वेश्चन नंबर 9, द यंग सीगल हैज़ डैश ब्रदर, यंग सीगल्स के कितने भाई थे? सो ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 4। तो इसका राइट आंसर है बी, उसके 2 भाई थे, 2। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज द यंग सीगल लेफ्ट अलोन, वो यंग सीगल अकेला कहाँ रह गया था? तो देखिए ऑप्शन ए लेज, ऑप्शन बी केज, ऑप्शन सी ट्री, ऑप्शन डी फ्लोर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लेज, पठार पर रह गया था। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लेन द ऑथर वाज फ्लाइंग, कौन सा प्लेन जो था वो ऑथर उड़ा रहा था? ओल्ड डकोटा DS-008, ओल्ड डकोटा DS-042, सी में दिया ओल्ड डकोटा DS-006 और डी में दिया ओल्ड डकोटा DS-077। तो इसका राइट आंसर है ए, ओल्ड डकोटा DS-088। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन्स का ऑथर कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया है फ्रेडरिक फोर्सिथ, बी में दिया लाइम ऑफ फ्लैचरी, सी में दिया है एनी फ्रैंक और डी में दिया है GL फ्यूंटस। तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक फोर्सिथ। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू, पायलट किस कंट्री से बिलोंग करता था, यानी पायलट किस कंट्री का रहने वाला था? ए में दिया है फ्रांस, बी में दिया है इंग्लैंड, सी में दिया है पेरिस, डी में दिया है इटली। तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लेस वाज द पायलट फ्लाइंग ओवर, किस प्लेस से होकर पायलट उड़ रहा था? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी इटली। तो इसका राइट आंसर है सी, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द टाइम इन द वॉच व्हेन द पायलट थॉट ऑफ कॉलिंग द पेरिस कंट्रोल, उस समय क्या समय हो रहा था जब पायलट ने सोचा कि उसको पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए? ऑप्शन ए है 1:30 AM, बी है 1:30 PM, सी में 2:30 AM और डी में है 3:30 AM। तो इसका राइट आंसर है ए, 1:30 AM। क्वेश्चन नंबर 16, द पेरिस कंट्रोल टोल्ड द पायलट टू टर्न 12 डिग्री ईस्ट, बी में दिया टर्न 12 डिग्री वेस्ट, सी में दिया है टर्न 12 डिग्री नॉर्थ और डी में दिया है टर्न 12 डिग्री साउथ। ये आपको हम होमवर्क देते हैं, आप इसका आंसर हमें मैसेज करके बताइएगा। विच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, तो कौन सा
इंस्ट्रूमेंट पायलट का सबसे पहले काम करना बंद कर दिया था। तो ए में है रेडियो, बी में है कंपास, डी में है स्पीडोमीटर और डी में है डिस्टेंस मीटर। तो सबसे पहले कंपास काम करना बंद कर दिया था। कंपास क्या होता है? वो डायरेक्शन बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ फार वाज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ द डार्क क्लाउड इन द स्काई। जब नरेटर ने डार्क क्लाउड स्काई में देखा तो वो पेरिस से कितनी दूरी पे था? तो पहला ऑप्शन है 150 किलोमीटर, बी में है 50 किलोमीटर, सी में 250 किलोमीटर्स और डी में 100 किलोमीटर्स। तो इसका राइट आंसर है 150 किलोमीटर्स। चलिए, थैंक यू। आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हिम्मत बढ़ता है ताकि हम आगे इस तरह का वीडियो बनाते रहें और आप तक हम पहुंचाते रहें। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोगों का हिम्मत बढ़ता है। थैंक यू।